हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक चाइनीज़ मूवी प्री स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 1985 में आई थी और इसके लीड कास्ट में शामिल हैं हम सब के चहीते जैकी चैन। रॉयल हांगकांग पुलिस फोर्स क्राइम लॉर्ड चोतोक को गिरफ्तार करने के लिए प्लानिंग कर रही होती है, जबकि सार्जेंट चान को कोई यानी जैकी चैन इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा है। इसके साथ एक झोंपड़ी में तैनात खुफिया ऑफिसर भी शामिल हैं। ताहम मुजरिमों ने अफसरान को देखा और दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में इस टाउन में रहने वाली शहरी वहाँ से भागने लगते हैं। जबकि क्राइम मास्टर चोतो अपने आदमियों के साथ टाउन से गाड़ी के जरिए भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, मगर नीचे रोड पर आने के बाद इनकी गाड़ी बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद वो एक चलती बस में चढ़ जाते हैं, जबकि जैकी इनका पीछा जारी रखते हुए वो भी बस पर चढ़ जाता है और चतोह को पकड़ लेता है। जिसके बाद जैकी का चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर ली इस ऑपरेशन को गलत तरीके से अंजाम देने पर जैकी पर नाराज़ होता है, लेकिन फिर भी वो जैकी को इस मिशन की कामयाबी पर मीडिया के सामने रोल मॉडल पेश करता है। इसके बाद जैकी का चीफ इसे चतोह की सेक्रेटरी सलीना की हिफाजत करने का कहता है, जिस पर चतोह की गैर कानूनी कारोबार के बारे में अदालत में गवाही देने के लिए दबाव डाला जाता है। इस पर पहले तो सलीना मना कर देती है कि इसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिस पर जैकी फिर अपने एक साथी पुलिस एहलकार के जरिए सलीना को मारने के लिए एक जाली हमला करवाता है, जिससे डर कर सलीना जैकी के साथ तावन करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद जैकी सलीना की हिफाजत के लिए इसे अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में चताओ के आदमी सलीना को मारने के लिए हमला करते हैं, जिस पर जैकी इन सब का मुकाबला करते हुए सलीना को बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहाँ जैकी की गर्लफ्रेंड में अपने दोस्तों के साथ इसकी बर्थडे पर जैकी को सरप्राइज़ करती है। लेकिन वो जैकी को सलीना के साथ देखकर गुस्सा होती हुई वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जैकी ने नई गर्लफ्रेंड बना ली हो। जिस पर जैकी मेग को बताता है कि वो सिर्फ एक गवाह है जिसकी वो गुंडों से हिफाजत कर रहा है। लेकिन तभी सलीना जैकी की एक फ़ोटो देखती है, जिस पर वही शख्स था जिसने सलीना पर हमला किया था। तो सलीना को सच्चाई पता चल जाती है कि वो हमलावर असल में जैकी का ही साथी पुलिस वाला था। इसलिए अब सलीना फिर से चताओ के लिए काम करते हुए अपने और जैकी की कुछ सेक्सी बातें रिकॉर्ड करती है, और जैकी जब सो रहा होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन सलीना को चताओ के खिलाफ अदालत में गवाही देना थी, लेकिन सलीना वहाँ नहीं आती। जिस पर जैकी वो वीडियो अदालत में बतौर गवाही के सुनाता है, जिसमें जैकी ने सलीना की कुछ बातें रिकॉर्ड की थी। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि सलीना ने इस जगह की टेप बदल कर वो सेक्सी आवाज़ों वाली टेप रख दी है, इसीलिए अदालत कोई सबूत ना होने की वजह से क्राइम मास्टर चतोह को ज़मानत पर रिहा कर देती है। लेकिन चतोह अब जैकी से बदला लेना चाहता है, जिसके बाद जैकी को सलीना की लोकेशन का पता लग जाता है, जो कि असल में चतोह ही के कब्ज़े में थी। तो जैकी वहाँ जाकर इसे छुड़वा लेता है, लेकिन तभी वहाँ चतोह के आदमी जैकी पर हमला कर देते हैं, जिसके साथ जैकी का साथी इंस्पेक्टर भी होता है। वो बताता है कि वो अब चतोह के लिए काम करता है, और इस तरह सलीना की गिरफ्तारी जैकी को फंसाने की एक चाल थी, ताकि वो सलीना का कत्ल जैकी की बंदूक से कर सकें और इस तरह वो सलीना को अपने रास्ते से हटा सकें। अब ये सब सुनकर जैकी इन सब पर हमला करता है और किसी भी तरह सलीना को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सलीना अब फिर से जैकी की मदद करते हुए वो चतोह के कंप्यूटर सिस्टम से इसका क्रिमिनल डाटा डाउनलोड कर लेती है, और इसे बतौर सबूत जैकी को देने के लिए इसे एक शॉपिंग मॉल में बुलाती है। लेकिन इस बात का इल्म चतोह को लग जाता है कि सलीना ने इसका क्रिमिनल डाटा चुरा लिया है, इसलिए चतोह भी फिर अपने आदमी के साथ सलीना को पकड़ने शॉपिंग मॉल में पहुंच जाता है, जहां पर जैकी और चतोह के गुंडों के दरमियान फाइट होती है, जिसमें जैकी चतोह के आदमियों को बहुत होता है। लेकिन तभी वहां पुलिस जीप भी अपनी पूरी फोर्स के साथ आता है और जैकी को कानून हाथ में ना लेने के लिए से रोकता है। तो सलीना पुलिस ऑफिसर्स को वो ब्रीफ केस देती है, जिसमें चतोह के सारे क्राइम रिकॉर्ड के सबूत थे। लेकिन चतोह की गिरफ्तारी से पहले जैकी एक बार फिर चतोह की खूब धुलाई करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।